देखिए आप लोग, आज पढ़ा है विद्युत धारा, सबसे VVI टॉपिक, पॉलिटेक्निक में भी, पैरामेडिकल में भी और ITI में भी, और क्लास 10th का तो ये है, क्लास 10th आप लोग पढ़े हुइएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, आवेश बोल दीजिए, आवेश, आवेश या विद्युत आवेश बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, विद्युत आवेश। ध्यान से सुनते जाइएगा, जहां डाउट होगा यहां बोलता आइएगा। इलेक्ट्रिक करंट, करंट होगा क्या होगा, चार्ज होगा। आवेश का क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आवाज नहीं निकलना चाहिए, बढ़िया। क्या नहीं दिख रहा है, तो पंखा दीजिए, पीछे कर दीजिए, अरे पंखा थोड़ा पीछे कर दीजिए, आप थोड़ा अरे अब नहीं है, आ जाइए। और अब देखिएगा, चलिए देखिए यहाँ पे, आवेश रियल में होता क्या है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हर कोई भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन के समूह को ही बोला जाता है आवेश। इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या बोला जाता है, आवेश। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का समूह स्थिर है, इसे कहा जाता है आवेश। क्या कहा है, यदि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहते हैं, आवेश। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। आवेश को ही बोला जाता है विद्युत आवेश बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जब आवेश, यहाँ देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का समूह क्या, हमको इलेक्ट्रॉन का मतलब ई होगा, अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं। हम इलेक्ट्रॉन का समूह को सूचित करते हैं एनी से, किससे, एनी से। उसी एनी बराबर हो जाता है आवेश। क्या हो जाता है, आवेश। आवेश का सिंबल यदि आवेश है, आवेश को सूचित करते क्यू से, किससे, क्यू से। सूचित किया क्यू से, छोटा क्यू से। या कोई किताब में यदि बड़ा क्यू लिखा है, गलती मत कहिएगा। हम लोग जो सवाल बनाएंगे हमेशा किससे शुरू करेंगे, क्यू से। बात समझ में आ रहा है। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहेंगे, आवेश, यानी क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, जहां जहां एन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और जहां ई लिखा रहेगा, ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, आवेश। यानी कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। अब बताइए, जो कूलम लिखे हैं, यानी आवेश का ऐसे मतलब क्या, आवेश का ऐसे मतलब कूलम। ध्यान देते रहिएगा। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं बाबू लोग, आवेश, आवेश को सूचित करते हैं, आवेश को सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं छोटा क्यू से। और इसका SI मात्रक, क्या SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, कूलम होता है, यानी C से। कोई दिक्कत है क्या। आप बताइए, हम आवेश का अभी थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, Q बराबर क्या, एनी, यानी इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या बोल दिए, इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या बोल दिए, आवेश बोल दिए। एनी प्रॉब्लम। यानी मेरा पास फार्मूला क्या आ गया, फार्मूला आ गया, यदि सूत्र आ गया आवेश का, सूत्र आ गया Q बराबर एनी। जैसे जहां आवेश का मतलब होगा यहाँ एनी दीजिएगा। एन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10 बराबर -19 कूलम। कोई दिक्कत, वही। जैसे इसका यदि पूछ लेगा बाबू बताइए, 5 आवेश पे या 5 इलेक्ट्रॉन पे, 5 इलेक्ट्रॉन पे, 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश, यानी n बराबर कितना, 5। n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जहां n को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या बोल दिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी Q बराबर एनी, यानी 5 गुने ई का मतलब कितना, 1.6 गुने 10 बराबर -19, 16 पंचे 80, 10 बराबर -19। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। यानी आप समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। चलिए, फार्मूला जान गए। आवेश का ऐसे मतलब क्या होगा, अरे क्या होगा, आवेश का फार्मूला क्या हो गया, बात समझ में आ रहा है।
अब समझना है आवेश का खोज किसने किया था, आवेश का खोज किसने किया था। अब एक चीज़ है, हम मोबाइल चार्ज करते हैं, ये मेरा मोबाइल का डाउन हो जाता है, तो ये डाउन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया। अब हम चार्ज लगाए, जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, बिजली का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, मोबाइल में। तो जैसे मोबाइल की आएगा इसका मतलब चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन गया चार्ज डाउन। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए करें चार्ज में लगाए, इस पे चार्ज बढ़ रहा है, मतलब धन आवेश होगा कि नहीं, आवेश घटेगा तो ऋण आवेश होगा कि नहीं। बात समझ में आ रहा है। यानी आवेश कितना टाइप का, कितना टाइप का, 2 टाइप का। ध्यान दीजिएगा, आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार। अब कितना आवेश होता है, 2, धनात्मक आवेश। बात नहीं कीजिएगा आप लोग। क्या बाबू, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। नाइन्थ का टेस्ट ले रहा है, 4 पन्ना के 100 नंबर का एग्जाम, ऑब्जेक्टिव है सभी, दोनों हैं, देख रहा है। आप लोगों का इसमें मिशन लेंगे हीरोन के फॉर्मूला वाला, अरे 2 बार आया हुआ, आप लोग इसलिए लेंगे आप लोग। कौन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ई का मतलब हमेशा मानिएगा, ई का मतलब, ई का मानिएगा 1.6 × 10⁻19 -19। ई का मान कितना, 1.6 × 10⁻19। इससे ज़्यादा कुछ मानना है नहीं। बात इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए आवेश कितना टाइप का, धन आवेश और ऋण। धन आवेश को हम पॉजिटिव बोल दिए और ऋण आवेश को निगेटिव, यानी निगेटिव बोल दिए। कोई दिक्कत, जैसे हम धनिक है तो आप यदि गरीब है तो हम धनिक को हम धन देने वाले होंगे कि नहीं, हम ना देंगे। यानी वैसा चीज जो इलेक्ट्रॉन को दे, इलेक्ट्रॉन को दे यानी दान करे, उसी को क्या बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को देने वाला, इलेक्ट्रॉन को देने वाला, इलेक्ट्रॉन का देने वाला को क्या कहते हैं। जैसे सोडियम हम बोले थे बाबू, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। यदि 2, 8, 1 इसका बाहरी कक्षा में है तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, इसका मतलब सोडियम क्या धन आवेश है कि ऋण आवेश है। बात समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 होता है, इसका 2, 8 कक्षा में 2 बचा, 2 बचा कि नहीं, 2 किसी को दे दिया, इलेक्ट्रॉन को देने वाला को धन आवेश, यानी मैग्नीशियम कौन सा आवेश हो गया, पॉजिटिव। अरे हो गया, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक आवेश, धन आवेश, कोई दिक्कत नहीं। ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, कर्ज खाने वाला, कर्ज खाने वाले को क्या कहते हैं, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन को लेने वाला। जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान से, जैसे आपको बोल दिया बाबू लोग, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ऑक्सीजन, क्या बोल दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, क्या होता है 8। तो इसका 2, 6 होगा कि नहीं। आप बताइए, हर आदमी चाहता है हमको 8 को मिल जाए, कितना मिल जाए 8। तो ये 6 को दे नहीं सकता, लेकिन 2 को तो कर्ज ले सकता है ना। जैसे 2 कर्ज लिया, ये क्या हो गया, ऋण आवेश, क्या हो गया, ऋण आवेश। इसलिए रासायनिक अपक्रिया में वो बताए थे, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 बोले थे। क्यों बोले थे -2, ये 2 को इलेक्ट्रॉन लिया। बात समझ में भी आ रहा है। हम सोडियम का बनाए थे ऑक्सीकरण संख्या +1, क्यों बोले थे, एक दिया, क्या किया, एक कक्षा किसको दिया, किसी और को दिया, अरे जो देने वालों को क्या बोलेंगे, धनात्मक। इसलिए सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 लिखे थे कि नहीं, याद आ रहा है। आप बताइए, अभी आप बताइए, उस समय हम आपको क्या बोले थे, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी बताएंगे, लेकिन अभी बताया कि नहीं आपको। जिस कहने का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, पहला कक्षा में 2 को इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 4 को नहीं, कितना 2 बचा, कितना 6। हर आदमी चाहता है हमको 8 को पुर जाए, क्या पुर जाए, 8 पुर जाए। तो 8 पुरने के लिए क्या चाहिए, 2 को चाहिए तो ना 8 पुरेगा। ये 2 को इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 को, तो कितना लेने वाला को क्या बोलेंगे, माइनस। तो इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बोल दिए थे आप लोगों को -2। बोले थे कि नहीं, समझ में आ रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है अंशिका, हार्ड है, सिंपल है ना। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला
देने वाला धनिक आदमी धनात्मक, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऋणात्मक। इतना बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है विद्युत बल रेखा। अभी विद्युत बल रेखा आपको समझ में आएगा नहीं समझ में, सिंपल अभी आपको हम थोड़ा समझाने वाले हैं थोड़ा देर के बाद। देखिए यहाँ पे यदि धन आवेश बोलेगा, धन आवेश देखिएगा विद्युत बल रेखा, इसमें देखिएगा हम इसको यहाँ बना देता हूँ, पेन अलग लेता हूँ। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। देखिए यहाँ पे देखिएगा विद्युत बल रेखा धन आवेश में यानी धनात्मक में, धनात्मक आवेश में ई क्या करता है, किसी धन आवेश में बाहर जाता है, बाहर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? बाहर की ओर जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है ना, इसलिए पूछेगा यदि धनात्मक आवेश में, यदि धन आवेश में विद्युत बल रेखा अंदर की ओर जाएगा कि बाहर की ओर जाएगा? किसमें? धनात्मक में। उसी प्रकार ऋणात्मक में कहाँ आएगा? अंदर की ओर आएगा। क्या अंदर की ओर आएगा? विद्युत बल रेखा। अभी मत पूछिएगा सर विद्युत बल रेखा क्या होता है, थोड़ा सा रुक जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा। विद्युत बल रेखा, बल रेखा। अब बात समझ में आ गया? लेने वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यदि विद्युत बल रेखा के बोलेगा क्या, अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है? अरे ऋण आवेश में अंदर जाएगा ना, बात समझ में आ रहा है। और धन आवेश में बाहर, इलेक्ट्रॉन भी बाहर, विद्युत बल रेखा भी बाहर। ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन भी अंदर, विद्युत बल रेखा भी अंदर। अब पिक्चर ऐसे ही बनाइएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना कोई दिक्कत है क्या? ये आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये क्या फॉर्मूला अभी बनाना है, न्यूमेरिकल। ई हो गया थ्योरी पार्ट, अब हुआ न्यूमेरिकल पार्ट। अब बताइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अच्छे से, क्या सबको दिख रहा है? क्या सबको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? बोल रहा है यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन पे, इतना इलेक्ट्रॉन पे, इतना इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा? आवेश कितना होगा? अभी आवेश का कितना फॉर्मूला अभी कितना बताया है? आवेश यानी एक का क्यू बराबर एन। हमें पता है ई का मान हमेशा क्या होगा? 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19। एन का मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप बताइए ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है? यानी एन बराबर कितना हो गया? 12 गुने 10 पावर 22। बात समझ में आया? हमें निकालना क्या है? आवेश। यानी Q बराबर एन। एन का मान कितना है बाबू? 12 गुने 10 पावर 22। ई का मान कितना है? 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19। क्या इतना हार्ड है क्या? कूलम का कूलम होगा कि नहीं? आवेश का ऐसे मतलब कूलम में ना होता है। अब बताइए ध्यान से, 12 गुने 1.6 एक साथ कर लेंगे। अरे ई बाबू ई एक साथ ना करेंगे, यहाँ है 10 पावर 22, 10 पावर 22 गुने 10 पावर माइनस 19। फिर से बताइए यहाँ पे अच्छे से बताइएगा। 12 गुने 16 कितना होगा? अरे हम इसको दशमलव का हटा के नीचे 10 दे सकते कि नहीं? अरे दे सकते कि नहीं? दे सकते हैं। तो 12 गुने 16 कितना होगा? अरे बता दीजिए। 16 12 क्या कटेगा? अभी काटना नहीं, अभी 10 से क्या काटिएगा? 12 16 से गुना तो कीजिए पहले। कितना होगा? 16 32 हो गया। और 16 के 16 2 9 192। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, खुद देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे 10 है, 10 है तो 10 है, यहाँ 10 है, इसका मतलब 10 के पावर 1 होगा। अरे होगा कि नहीं? तो होगा। तो ये देखिए, जब भी आप कैलकुलेशन सिंपल कीजिएगा, ई भी बेस 10 है, ई भी बेस कितना है? 10। ई भी बेस 10, लेकिन ये किस में है? बटा में है। तो आप बताइए 10 का बेस। अब बताइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन कितना जल्दी कीजिएगा। गुना है इसलिए दोनों जुटेगा कि नहीं? चलिए 22 प्लस ई माइनस 19 जो माइनस 19, कोई दिक्कत? ई किस में है? अब बटा में तो माइनस होता है, -1
बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे क्या माइनस कैसे होगा पता चला? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये तो समझ में आएगा। ए पावर एम, ए पावर एन, यानी दोनों बेस सेम है तो ए पावर एम माइनस एन होता है कि नहीं? यही भी तो बनाए थे ना अलजेब्रा में। नहीं समझ में आया? तो आ गया। तो अब बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे 192 गुने 10, आप बताइए 22 माइनस 19 माइनस 1 होगा? तो होगा तो 192 गुने 10, 22 माइनस 20, बहुत बढ़िया। 192 गुने कितना? 10 बराबर, अरे होगा कि नहीं? आप इसको इतना कम है तो इतना कम को क्या कीजिएगा, हमेशा मानी ज्ञात कर लीजिएगा। 192 कितना है? 10 गुने 10, यानी 192 में 2 जीरो कूलम, होगा कि नहीं? इसका आंसर कितना हो गया? अरे इसका आंसर कितना हो गया? 92,200, 92,000 मतलब अरे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 19,200। आप बताइए ध्यान से, क्या बना कि नहीं? हार्ड है क्या? नहीं। अरे हार्ड है नहीं। इसी प्रकार आप लोग क्या 2 का सवाल नहीं बना पाइएगा? अरे बनाइएगा कि नहीं? अब बन जाएगा तो बताइए, आप लोगों को 2 को बनाना है, 3 बनाना है, 2 3 बनाइए। अब पहले 4 बनाइए, तो अब लोग बताइएगा 4 का आंसर। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है बाबू लोग? 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत? आप बताइए यहाँ पे। हाँ बोलिए। क्या क्या बोले? हाँ 19 1 20, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई उतारिए इसको, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए था ना, देख के छोड़ देना है। अब यहाँ बताइएगा क्या ये सब हो चुका है कि नहीं? बताइए ध्यान से, कोई दिक्कत तो है नहीं? एक का सवाल हो चुका है ना। अब 2 का सवाल आप लोग बना लिए होइएगा। यहाँ देखिएगा ध्यान से, ध्यान से सुना कीजिए। सवाल क्या बोला गया है? हो गया, पेन बंद रखिएगा, ध्यान आगे होना चाहिए, अब मुंह भी बंद रखिएगा। पूछेंगे कैसे बनाया तब बताइएगा, बोलिएगा। पूजा पेन बंद रखो। अब दो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे आवेश, जैसे जहां पे आवेश का होगा वहां पहले फॉर्मूला लिखिए। क्या लिया नहीं पता? फॉर्मूला पहले लिखिए। 2 का बना रहा है, 2 का आवेश बराबर होता है Na। क्या कोई दिक्कत है क्या? आवेश को तो क्यू से सूचित करते हैं ना, यानी E का मान क्या होगा? हमेशा 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। यानी प्रॉब्लम है क्या? हमें n का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखेंगे इतना इलेक्ट्रॉन 6 गुने 10 22 इलेक्ट्रॉन पर कितना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना दिया हुआ है? 6 गुने, यानी 6 गुने 10 पावर 22। कोई दिक्कत? हमें आवेश निकालना है, Q बराबर Na, यानी n का मान 6 गुने 10 पावर 22 गुने 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19। बहुत बढ़िया। 6 और 16 96 होगा? होगा कि नहीं? होगा। गुने 10 बेस है 10, अब पावर गुना है तो क्या होगा? 22 प्लस माइनस 19 होगा कि नहीं? क्या इसमें कंफ्यूजन है क्या? कौन फार्मूला पे? ए पावर एम, ए पावर एन, बेस बेस सेम है, यानी ए पावर एम प्लस एन, यही ना अलजेब्रा फार्मूला है। कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, इसी फार्मूला में अगला फार्मूला था ए पावर एन, ए पावर एन भाग देना है तो ए पावर एम माइनस एन। 2 फार्मूला को पता है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे 9.6 गुने 10 पावर 22 माइनस 19 होगा। 9.6 गुने 10 पावर 3 होगा कि नहीं? 9 3 12, अरे होगा कि नहीं? आप इतना भी आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत है? आंसर आया है कि आप लोगों को? अरे आया है, यस या नो बोलिए। नहीं भी हटा सकते हैं, हटा, चलो कोई बात नहीं, हटा देते हैं। जैसे खुश है वैसे कर देंगे आप। देखें 1 2 3 जीरो होगा, अरे 3 जीरो होगा, 1 10 के बाद कट गया, यानी 9600। ये अजीब कहाँ है? ये सही आंसर है, अजीब क्या कहाँ है? क्या ये बात को समझेगी नहीं? ए बात लो, सही हुआ है? सही कीजिए, सही कीजिए, सही कीजिए। गलती हुआ है क्या? चलिए बहुत बढ़िया।
उसके बाद अलजेब्रा में थोड़ा सा ही बताइए ध्यान से, ये हो गया ना, एक फार्मूला बताइएगा अलजेब्रा में और लगती आगे देखिए शिवानी, यहाँ आगे देखो सवाल बताइएगा यहाँ पे a पावर m पावर n है, उसका मान क्या होगा। a पावर m का n है, इसका मान क्या होगा। जैसे सिंपल बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें आई ऐसा सवाल आता ही है, पूछे हुए थे ना। अब यहाँ पे देखो, हम एक सवाल बता रहा हूँ, 2 पावर 3 दे देता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3। अब इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 पावर 3 दे रहा हूँ। बात समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। आगे देखो, बहुत बढ़िया से देखो यहाँ पे सवाल क्या बोला है। सवाल बोला गया है, यहाँ देखिए यहाँ से, ऐसा सवाल, इस सवाल में कीजिएगा, इस सवाल में ऐसा कभी सवाल है, इसका फार्मूला हो जाता है a पावर m गुने ई क्या है, ब्रैकेट, क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाता है, क्या हो जाता है गुना, पावर में क्या हो जाएगा गुना। बात समझ में आ रहा है। जैसे इसका आंसर क्या होगा, 2 पावर ये क्या है 2 गुने 3 हुआ कि नहीं, अरे हुआ कि नहीं, यानी 2 पावर, समझ में आया। चलिए इसका मान अब 2 पावर 6 का मतलब क्या, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 1 2 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना, इसका आंसर कितना आ गया 64। बात समझ में आ रहा है। अब इसका मान बताइए, इसका मान होता है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2 का 2 तो लिखाएगा, लेकिन 2 के पावर कितना है 3 है, 2 के पावर 3 है, यानी इसका मतलब है 2 को कितना बार गुना करेंगे, कितना बार, मतलब 3 बार गुना करने के बाद कितना हुआ, इस दोनों का मान कितना आ गया 8। समझ में आ रहा है। बहुत छोटा चीज है, कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। यदि आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो सवाल का गलत होगा। समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब 2 पावर कितना आ गया 8, तो 2 को कितना बार गुना करना है 8 बार, 6 बार गुना करने पर कितना आया 64, तो 64 में 2 को बच गया 8, 2 4 4 गुना करना है ना, तो 16 8 24 1 25 जो 56 होगा कि निकले बताइए। 2 को कितना बार गुना करना है 8 बार, तो हो गया जाएगा इसमें 2 को मतलब 64 128 256। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या। जैसे आपका सवाल आ गया यहाँ पे बबलू, यहाँ देखिएगा आपका सवाल आ गया, जैसे 3 पावर 2 है, ऐसा आ गया। या मान लीजिए 3 लिख देता हूँ, है ना, कहिएगा सर कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ चलिए यहाँ 3 कर दिया। एक पहला सवाल ये हो गया। सेकेंड सवाल हो गया 3 पावर 3 है, ये सवाल हो गया। ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल में गलती मत कीजिएगा, एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा गलती कभी नहीं कीजिएगा। अरे इसको लगा दो ना बाबू लोग, दो यहाँ पे। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3। क्या ब्रैकेट दिया हुआ है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर का मान कितना होता है 3, 2 गुने 2 गुने 2 8 होगा, 8 होगा मेरा आंसर था। अब गुना करके लिखते जाइए, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ देखिए इसका होता है 3, ये क्या है ब्रैकेट, इसलिए पावर में क्या हो जाएगा गुना 3 6। इसका आंसर बहुत हार्ड है क्या, अरे हार्ड है। आपके पास अभी 4 को अलजेब्रा फार्मूला बताया, कितना फार्मूला 4। पहला फार्मूला बताया है, देखिए जैसा बता रहे हैं कंफर्म देखते जाइएगा, एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ई बन जाता, देखिए इस दोनों कन्फ्यूजन होता हमेशा। सवाल आपको देता है, इसी से सवाल देता है, इससे सवाल देता है, लेगा तो जानता है पावर में गुना होता है, तुरंत गुना। सिंपल सर इसमें गलती होने का चांस है क्या, अरे है चांस। मान लीजिए आपका एक सवाल दे दिया जाए यहाँ पे 1 पावर 2 पावर 3 है, इसका मान 1 पावर 2 पावर 3 है, इस दोनों का मान कितना होगा बताइए। आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे टोटल मान कितना होगा, अब बताइए कितना होगा। आप बताइए ध्यान से, 1 पावर 2 के पावर 3 है 8 होगा। आप बताइए 8, 1 के पावर 8 का मतलब 1 गुने 1 गुने 1 गुने मतलब कितना, अरे होगा कि नहीं। यहाँ लपट खाइएगा आप लोग, अरे सही कर दो पहले, यहाँ पे देखना बोलो भाई लोग, तू लोग आ देखिए 1 पावर 2 गुने 3 1 पावर 6, मान कितना होगा, दोनों का मान 1 आएगा, लेकिन पावर में इसका 8, इसका कितना होगा 6। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा।
चलिए अगला सवाल देखिए, चुपचाप सुनना है, सवाल क्या बोला गया है। ये अथी ले जाओ, अब ये चेयर ले जाओ ना, बन जाएगा। इंजीनियर जैसा दिमाग तो है। चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या एक दो तो बन चुका है, अरे बना है कि नहीं। आज सवाल 1 का 3, 1 का 3 बोल रहा है एक वस्तु से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, इस पे आवेश की गणना करें। वस्तु पे गणना करना है कितना आवेश होगा। बात समझ में आ रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, 4 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 4, e बराबर 1.6 गुने 10 माइनस -1, यानी 4 सही 4 है, ये 4 है बाबू, 4 है। कोई दिक्कत। आप बताइए एनी होगा, यानी 1.6 गुने 10 माइनस 19 गुने कितना 4 के साथ। चलिए कितना आंसर हुआ, इतना आया है क्या। अरे आया है, हार्ड सवाल है क्या। अरे कोई कर लीजिएगा, छोड़िए ना, सिंपल कर लीजिएगा, ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। आप देखिए अगला, अगला सवाल, यही बैल कौन हंस रहा है इसे। तो यहाँ पे देखो 1 का 4 है, कितना है 1 का 4 बोल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19 कूलम। होगा कि नहीं। आप 2 का सवाल देखिए, ध्यान से देखिए, 2 का 1 देखना है बाबू लोग। कोई दिक्कत नहीं, तू भी उसका चेक कर दे। अब दो यहाँ पे 2 का बाबू लोग, 2 का 1 बोल रहा है 1 कूलम, क्या बोला है 1 कूलम आवेश में, बोल रहा है आवेश बोल ही दिया है, बता दिया गया। आवेश का मतलब क्या, Q बराबर दिया है 1 कूलम। एनी प्रॉब्लम। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात है, क्या किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की, यानी n का मान तो ज्ञात करना है। अरे n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बताइए मेरे पास फार्मूला तो आवेश का फार्मूला n ही है, अरे है कि नहीं। अब हमको n का मान निकालना है, n बराबर Q/E होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं। अब बताइए Q का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 1, लेकिन E का मान तो हमें पहले से पता है 1.6 गुने 10 माइनस 19 कूलम, अरे होगा कि नहीं। तो यानी कहने 1.6 गुने 10 माइनस 19 कूलम होगा कि नहीं। अरे कोई दिक्कत है क्या। अब यदि इतना हो रहा है तो आप बताइए, देखिए यहाँ पे 1 16/10 होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब बताइए जब 1/10 माइनस 19 है तो इसका मतलब क्या 1/10 इसका मतलब क्या हुआ 1/10 19 हुआ कि नहीं, अरे होगा। ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा कि नहीं, यानी इसका मान हमेशा ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं, 10/19 में पहुंचेगा कि नहीं, बताइए ध्यान से। समझ में आ रहा है, हार्ड है क्या। यानी कहने का मतलब हुआ इसका मान हुआ 10/19। नहीं समझ में आया, आप बताइए। आई जो सबसे नीचे ये भी कहाँ चल जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत है क्या। आप लोग सिर्फ आगे देखते जाइएगा, कुछ भी कीजिए लेकिन आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या इस सवाल में यहाँ भेजिए दिए हैं कि इस सवाल में 10 और 19 से 10 ले लेते हैं 100 हो जाएगा। तो ये बचा कितने 18/16। क्या 16 से 100 में भाग लगाएगा कि नहीं, 16 छक 96, 4 16 दूना 32, 5 8 ना 16 पंचे 80, यानी 6.25 गुने 10 पावर 18। 21 का मान निकला। n का मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया। चलिए उतारिए इसको, सही है, बनाया नहीं जो नहीं उतारिए जल्दी। चलिए
जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए आगे देखिए। अब आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, अब आगे देखना है। क्या 2 का सवाल बना चुके हैं? बना चुके तो अब चेक कीजिए। एक मिनट, ये हो गया ना? हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, अब आगे देखना है। एक बार बोल रहा हूँ ना, बोर्ड पे देखना है, कोई हल नहीं करेगा। 2 का देखिए, 2 का 2 बोल रहा है 4 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n का मान निकालना है। आप बताइए ध्यान से कितना कूलम है? अरे कितना कूलम है? 4। तो 4 लिखाएगा यहाँ पे। अब बताइए, हमें ये बताइए, फार्मूला तो पता है, Q बराबर n। अरे होता है कि नहीं? यानी n बराबर Q बटे, अरे Q बटे E, तो यहाँ आ जाएगा E। अरे बैल लोग है ये लोग। 4 बटे E का मान 1.6 गुने 10 पावर माइनस 19। आप कर सकते हैं, 10 पावर माइनस 19 है, तो ये कहाँ चल जाएगा? अरे कहाँ चल जाएगा? कैसे चला, पता चला? आप बताइए यहाँ पे, यहाँ पे ई दशमलव नहीं है गधा, 4 है यहाँ पे, देखो। अब यहाँ भी दशमलव लग रहा है। चल यहाँ हो जाए 4, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखना ध्यान से, इस दशमलव को हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, दशमलव को हटा दिए, नीचे 10 आएगा, ये 10 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 10 यहाँ गया। अब बताइए, ऊपर बच्चा 4, नीचे बोला 16। अरे कोई दिक्कत है क्या? अब नहीं कोई दिक्कत है, आप बताइए यहाँ पे ध्यान से, 40 बटे 16 होगा, गुने 10 और 19 होगा। आप बताइए, 16 में 40 भाग दीजिए, 16 तो ना 32, 8 हुआ, 16 पंचे 80, यानी 2.5 गुने 10 बराबर 19 प्लस में। क्या होगा? कोई दिक्कत है क्या? दिख नहीं रहा है? इधर बनाइए तो उसको भी डालिए, उधर बनाते हैं चलिए, इधर के। कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई थोड़ा अथी हो जा, थोड़ा सा हो जा। चलिए, इतना बात समझ में आया कि नहीं? चेक कीजिए, इधर ही बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अथी कीजिए, हो गया सही? चलिए आगे देखते हैं, देखिए आगे। वो हो गया? अरे आगे बढ़ा रहा हूँ, चेक करना था क्या? चेक हो गया? चलिए अब यहाँ देखिए, ध्यान देना यहाँ पे। बाबू लोग, विद्युत आवेश समझ में आया? अरे आया समझ में? विद्युत आवेश में 1-2 चीज आप खुद बताइएगा ध्यान से। क्या बताना आप लोग बताइएगा। यहाँ पे पहला पेज पढ़ाया था आपको विद्युत आवेश का, ध्यान दीजिएगा। कहाँ तक पढ़ा चुका है? यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। थोड़ा सा हमको मिनिमाइज करने दीजिए, कहाँ पढ़ाया हो इसके बाद पता चलेगा पढ़ाया कहाँ हूँ। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है क्या पीछे से? चलिए, आपको दिख रहा होगा, आप लोग खड़ाक खड़ाक जवाब दीजिएगा। हम आवेश में कुंची बता चुके हैं। इसमें हमको एक चीज़ बताना है, खोज किसने किया और इस त्वरित चालकता का सिद्धांत किसे कहते हैं और इसका अति क्या है। 1 मिनट बताइएगा ध्यान से। बाबू लोग, अब हम शॉर्ट में विद्युत आवेश दीजिए। आप बोलिएगा सर भैया आज तो पढ़े हैं, एग्जाम तक तो भूल जाएंगे, कुछ तो शॉर्ट में तो लिखा दीजिए। कहने मतलब ये ना हुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान से बोल रहा हूँ विद्युत आवेश। क्या बोल रहा हूँ? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्यू। आप बताइए सबसे पहले ऐसा मात्र क्या होता है? क्या होता है? कूलम होता है। चलिए, अब विद्युत आवेश का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से, खोज किसे, विद्युत आवेश की खोज किसने किया? किसने किया? फेल्स ने। कोई दिक्कत? अब बताइए ध्यान से, ये तो समझ में आ गया। आपको ये भी बात समझना है, आवेश का मतलब क्या, बाहर क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन। कोई वस्तु पे
आवेश होने का क्या कारण, आवेश की उत्पत्ति का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ना, स्थानांतरण का मतलब तो एक जगह से दूसरा जगह जाना, एक जगह से, जैसे यहाँ था सोडियम, क्या था? सोडियम। सोडियम का क्या बोल देते थे? 2 8 1, ये एक कहीं और तो गया ना, वो जगह जाना को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। क्या बोलते हैं? तो आप बताइए आवेश की उत्पत्ति के क्या कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी खोज तो किया, हम यहाँ उत्पत्ति लिख देता हूँ। किसे उत्पत्ति का? विद्युत आवेश की उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति का कारण क्या होता होगा? क्या होगा? बोलेगा, 4 ऑप्शन आएगा, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। तो क्या लिखिएगा? बात समझ में आ रहा है? ये पूछो इसलिए हमको लिख रहा है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब देखिए यहाँ पे खोज तो किया, अरे खोज किया ना। अब बताइए आवेश का परिभाषा है, यदि सही व्याख्या किसने किया? सही व्याख्या यानी परिभाषा के रूप में, व्याख्या का मतलब परिभाषा के रूप में किसने ज्ञात किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बताइए ध्यान से, ये परिभाषा क्या दिया, मतलब आवेश होता क्या रियल में? तो ये बोले हैं, ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे देखना। आवेश का रियल का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का गुण जो किसी वस्तु का आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर दे, उसी गुण को क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? हमको आवेश का रियल में अर्थ था इलेक्ट्रॉन का समूह, था कि नहीं? लेकिन इलेक्ट्रॉन का समूह क्या करता है? अरे किसी को आकर्षित कर देगा कि नहीं, या किसी को धक्का देगा कि नहीं? 2 ही चीज ना होगा। यानी कहने का मतलब है वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु को आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर दे, उस गुण को क्या कहेंगे? किसने कहा था? प्रथम व्याख्या किसने किया था आवेश का? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी आवेश को क्या परिभाषा दिए थे? आवेश का परिभाषा, आवेश की परिभाषा क्या होता है? आप यदि 10th में रहते ई लिखते कि नहीं? यानी कहने का मतलब है वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? अरे उसे क्या कहते हैं? उसे आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? समझ में आ गया? तो आप एक पेज पे ध्यान से इस चीज़ पर लिखिए। अरे एग्जाम के लिखे हुए हैं, लिखा दिए ना? चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आप क्या करना है, हमको आवेश कितना टाइप का, कितना टाइप का, कौन कौन? धन आवेश और धन आवेश किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, उसे क्या कहते हैं? त्याग देने को तो देता है, कानून में वही ना होगा। धन आवेश के पॉजिटिव, ऋण आवेश का निगेटिव। कोई दिक्कत है क्या? आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अच्छा देखिए, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने एक काम और किए थे जो एग्जाम में बार बार पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है इस सवाल। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए। आप बताइए बारिश के समय में बिजली कड़कते देखे क्या? कड़कता हुआ बिजली। ये जो बिजली कड़कता है तो उस समय कौन सा गैस निकलता है? लाइट तो निकलता है, लेकिन गैस कौन सा निकलता है? आप बताइए, आप लोगों को यदि ITI में पूछेगा धरती जब भूकंप होता है उस समय कौन सा गैस निकलता है धरती से? तब क्या? अरे कुछ नहीं, सब फालतू गोबर के, अरे गोबर के सोना बनता, सब जगह गोबर की आती कर देता, सीधे कड़कता। अरे हर साल बिहार में बिजली कड़कने से मौत हो जाता है, 400 की मौत हो जाता है, अप्रोक्स 400 हर साल मौत होता है, 400 से ऊपर मौत होता है।
1000। आप बताइए ऐसा रहता तो हर जगह गोबर लेकर खड़ा रहता, रहता कि नहीं भाई? कीड़ा सोना बन गया है। लेकिन खा नहीं देते। धरती पे नहीं कुछ, ये सब बकवास है। मर जाते हैं। हैं? गोबर लेकर। नहीं नहीं, अरे ये पेड़े पर गिरेगा। आई लाइक बारिश के समय, देखिए ध्यान से, बारिश के समय किसी पेड़ के नज़दीक, पेड़ के नीचे खड़ा होना ही नहीं चाहिए। जब भी बारिश हो तुम खुला मैदान में खड़ा हो जा, खुला मैदान में बिजली नहीं गिरेगा। आप देखो ध्यान से, बिजली आप बताते हो एकदम हैं ना, ऊंच जगह पे नहीं, पेड़ पर क्यों गिरता है बताता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले सुनो यहाँ पे। अरे कहाँ पे गिरता है छोड़ो ना, पहले यहाँ पे देखो। अब बताइए बिजली कड़कना, बिजली तड़कने के समय NO गैस उत्सर्जित होता है। इसको कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड। आप बताइए बिजली कड़कने के समय कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन। आप बताइए बिजली कड़केगा, मान लो आप 5 मंजिल का मकान बनाया है, 5 मंजिल का मकान बनाया है, इसी पे गिर गया बिजली तो ये घर टूट जाएगा कि नहीं? टूट जाता है बाबू लोग ना, एकदम अति कड़क लग जाता है। तो इसको क्या करते हैं? टूटना नहीं करते, इसको क्या करते हैं? कड़क लगने करते, गधा खा के। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे ऊपर की मंजिल टूटेगा। एक चीज बताओ, घर बनाया तुम, तोड़ने के लिए बनाया तो अलग बात है। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, तो गेट लग रहा है तो घर बना देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। केक लग रहा है क्या? चलो चलिए आप केक खिलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आप लीजिए यहाँ पे देखिए, ये पहला मंजिल हुआ। आप देखिए केक समझिए, ये सेकेंड मंजिल, थर्ड मंजिल। आप बताइए ऐसा है। आप बताइए क्या करेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमको बिजली कड़कने से बचाने के लिए घर को क्या करना पड़ता है? एक ऊपर में ध्यान दीजिए, एक क्या करते हैं यार, ध्यान से सुनिएगा, रिलैक्स होकर देखिएगा। यहाँ पे एक लोहा का करके 3 को कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तांबा, लोहा का नहीं तांबा का रहता है। क्या रहता है? तांबा का। एक तांबा का एक लोहा ऊपर बांध दिया जाता है। क्या कर दिया? बांध दिया जाता है। और इसके द्वारा क्या कर दिया जाए, ये जो तांबा का तार के द्वारा धरती के नीचे रहता है, लाकर अंदर कर दिया जाए, रख दिया जाता है, मतलब गाड़ दिया जाता है। क्या? जब भी बिजली कड़केगा ये क्या करे, ये घर न गिर के इस पे ये क्या इसको आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित। क्या आप बताइए ध्यान से, इस पे ऋण आवेश होता है, कड़कता है ऋण आवेश, ये होता है धन आवेश। आप बताइए विपरीत आवेश क्या करता है? आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित रहता है? क्या करता है? पढ़ाए थे ना, तो क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे विपरीत आवेश क्या करते हैं? एक क्या दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत है? गलती लिख रहे हैं? गधा लग गया है एकदम। विपरीत आवेश, विपरीत आवेश क्या होता है? विपरीत आवेश के बीच, अरे विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। यानी कहने का मतलब प्लस प्लस भी रहे तभी आकर्षण होगा, या माइनस माइनस रहे तभी क्या होगा? आकर्षण। बात समझ में आ रहा है? आप देखिए, लेकिन समान आवेश रहे, क्या रहे? समान आवेश। विपरीत आवेश में प्लस की हम गलती लिए तो बताना चाहिए था ना। ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा? प्लस रहे या माइनस रहे, क्या होगा? क्या होगा? आकर्षण होगा। कोई दिक्कत? लेकिन समान आवेश, क्या आवेश? समान आवेश के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षित। क्या रहेगा? प्रतिकर्षित। जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्षित का मतलब प्लस रहे तभी क्या होगा? प्रतिकर्षित। माइनस माइनस रहे तभी क्या होगा? प्रतिकर्षित। इसका मतलब क्या होगा? प्रतिकर्षित। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्लास लेते वक्त आवाज नहीं निकालो। देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अच्छे से देखना। कहने का मतलब हुआ जैसे बिजली का
ई हुआ माइनस, ई क्या हुआ प्लस। जैसे प्लस ई क्या करेगा, ई घर मतलब यहाँ पे गिर रहा है तो खटाक से ई क्या करेगा, आकर्षित कर देगा। क्या कर लेगा, आकर्षित। ये आकर्षित इस तार के माध्यम से कहाँ भाग जाएगा, यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार देखिए ध्यान से, इसीलिए घर बच जाता है। घर क्या हो जाता है, बच जाता है। जैसे बुर्ज खलीफा हुआ, सबसे बड़ा घर है, मान लो इस पर यहाँ हमेशा बिजली कड़कता रहता है, तो ऐसा नहीं करता, हमेशा हर बरसात में अति हो जाता, टूट जाता कि नहीं। हम कोई भी घर बनाएंगे, यदि ऊंचा घर बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये ऐसा अति बना देंगे। इसमें क्या होता है, एक माइनस होता है, पता इसको क्या ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, क्या लेंगे, तीर जैसा बना दिया जाता है, तांबा का। क्या बनाया जाता है, तांबा का बना दिया जाता है। बात में आप बताइए, ये जो बनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बनाया, इसको जो ये जो लोहा वाला होता है उसको कहते हैं त्वरित। ध्यान, त्वरित चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरित चालक। क्या बोलते हैं, त्वरित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, लाइटनिंग रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइटनिंग रॉड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोलती है, लाइटनिंग रॉड। मतलब कहने का मतलब है बिजली को तड़कने से बचाने के लिए, घर को बचाने के लिए किस तार का प्रयोग करते हैं, किसका, तड़ी चले। ये बना किसका होता है, तांबा का। किसका बना होता है, तांबा का, सीयू। आप बताइए, इसका जिसने खोज किया था उसी का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप बताओ ध्यान से, आपको ये समझाने के लिए सारी चीज समझाए कि नहीं, आपको डायरेक्ट बोलते कई जगह खोज किया है था, आपको समझ में आता। त्वरित चालक, त्वरित चालक यदि लाइटनिंग रॉड या लाइटनिंग रॉड का खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बात समझ में आया। यानी त्वरित चालक के खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लिख देता हूँ फ्रैंकलिन, समझ जाइएगा कि नहीं बताइए। अब तुम बोलो क्या बोल रहा था, चिमनी पर भी लगा रहा है, हर चीज पे जो भी ऊंचा चीज होगा, चिमनी तो आती धुआं निकलने के लिए ये पतला सा अंदर बाहर ये बगल से लगाया जाता है, नहीं लगाएगा तो टूट जाएगा, नॉर्मल बात है। आज जब भी देखा वो तार, हमारे यहाँ पे देखना ध्यान से, जितना टावर है टावर के ऊपर लगा रहता है, लगा रहता है कि नहीं। मान लो नहीं लगा रहेगा तो क्या होगा, अरे जिस गांव में टावर ज़्यादा रहता है उसमें बिजली किसी घर पे नहीं गिरता है, कहाँ गिर जाता है, टावर पे। आज जैसे गिरेगा खटाक से कहाँ पहुँचेगा, धरती के नीचे। हाँ सुरंग हो जाता है, सुरंग नहीं होता है, थोड़ा जल जाता है, वहाँ का मिट्टी जल जाएगा या जल जाएगा। बताइए क्या, आप बताइए। तांबी बताइए, चांदी का नहीं लगा सकते, चांदी बहुत महंगा है। हमको गुड कंडक्टर कौन होता है, चांदी होता है कि नहीं। लेकिन क्या हुआ, एक चीज बताइएगा, बिजली कड़कते वक्त कितना एम्पियर का धारा निकलता पता है आपको, एप्रोक्स 10,000 से लेकर 2 लाख एम्पियर तक। कितना मिला, 2 लाख एम्पियर। आप बताइए एम्पियर जानते कितना, जैसे बिजली 440 वोल्ट का आता है ना, अब किसी आदमी पर गिरता है, ये पूरा जल के अथी हो जाता है, जलता है कि नहीं, पूरा आदमी खत्म, एक ही बार ब्लड को सूख लेता है। अरे हमेशा न्यूज में देखिएगा, हर बरसात के मौसम में बिहार में मौत होना ही है, बस है। अरे आदमी को पता नहीं है, जैसे बारिश होगा ये कहाँ जाएगा, पेड़ के नीचे। कहाँ जाएगा, पेड़ के नीचे। अब बताइए पेड़ के नीचे बारिश में, आप बताइए पेड़ धरती के अंदर होता है कि नहीं, अरे ये पेड़ का जगह अंदर होता है कि नहीं। आप बताइए ध्यान से, आप बताइए, अब बारिश हुआ है, बारिश हुआ, अब पेड़ क्या है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। आदमी यहाँ छुपने आया, क्या है, छुपने आया, खड़ाक से यहाँ गिरा, इतना एम्पियर होता है। कोई भी बिजली का काम क्या होता है, बिजली क्या करता है, बिजली में 2 गुण होता है, एक तो विद्युत तो ले ही जाता है और साथ में चुंबक का गुण होता है। क्या होता है, चुंबक का, किसी चीज को चिपका लेता है। क्या लेता है, चिपका लेता है। तो आप बताइए जैसे गिरेगा, ये बगल में है इतना एम्पियर, मान लो 1 लाख एम्पियर का गिरा, तो इसको डायरेक्ट चिपका लिया, खत्म। आइए बारिश के वक्त कोई भी पेड़ के नीचे जाना नहीं चाहिए, पेड़ पे गिरता है। अब पेड़ पर क्यों गिरता है, पेड़ की जड़ क्या, धरती के अंदर। क्या होता है, धरती के अंदर। बात समझ में आ रहा है। अरे यहाँ अपना गिर, मान लीजिए यहाँ पे गिरने वाला है तो पेड़ अपने और आकर्षित कर लेगा। क्यों, यहाँ पे गिरेगा तो धरती पर रह जाएगा, यहाँ पे गिरेगा धरती के अंदर। बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए त्वरित चालक का खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और क्या किए थे, आवेश को परिभाषित करने का काम किए थे। बात समझ में आ रहा है। मेरा तो अभी छोटा वाला छत है, इसमें क्या लगाएंगे अभी, हैं, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिए, इतना हो गया। ई लिख लीजिए बाबू, ई लिख लीजिए, अरे ई लिख लीजिए, इसको इससे ऐसे लिखिएगा, हम इसको क्लीन कर देता हूँ।
अरे क्लीन कर देता हूँ इसको, पहले लिखिए यार, यहाँ हम समझाने के लिए इसे। चलिए लिखिए था, ये लिखवे नहीं किए हुए कि हम आज तो बताए किए। चलिए हमने इसको लिखना है। बिजली तरकते समय एनो गैस, कौन सा गैस? नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिजली तरकते समय एनो गैस उत्सर्जित होता है। एनो गैस उत्सर्जित होता है। बस इतना, ये सब उतार चुके हैं ना? नहीं उतारे होगा भेज देंगे, अपना उतार लीजिएगा। उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करने का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ध्यान दीजिए यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या इतना आपको समझ में आया? इतना लिखिए अच्छे से। आप बताइए, इससे बचाने के लिए मकान में क्या लगा रहता है? त्वरित चालक। क्या लगा रहता है? त्वरित चालक। त्वरित चालक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइटनिंग रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चालक युक्ति बोलते हैं। युक्ति मतलब यंत्र होता है। चलिए युक्ति, लाइटिंग रॉड होगा। देखिए ध्यान से, इसका खोज किसने किया था? अरे किसने किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए इतना ही, विद्युत आवेश पूरी खत्म। बिजली तरकते समय कौन सा गैस निकलता है? इससे बचाने के लिए मकान में क्या लगा रहता है? त्वरित चालक युक्ति। युक्ति बोल दीजिए, युक्ति में यंत्र लगा रहता है। इसका खोज किसने किया था? फ्रैंकलिन। तो हो गया। चलिए आगे देखिए, आप चलते विद्युत धारा पे, ध्यान दीजिएगा।